स्वस्थ होके तीनों सिपाही चले गए। अब नेपोलियन बाहर निकला, बोले क्यों? वो चले गए? बोले हाँ चले गए। इतने में नेपोलियन के अंगरक्षक भी दौड़ते हुए चले आए। बोले भाई दर्जी, तुमने अपने सम्राट के प्राण बचाए, इसलिए तुम 3 वरदान मुझसे मांगो, जो चाहो मांग लो, फिर जीवन में न तो कमाना पड़े न कभी मांगना पड़े। तो दर्जी बोला, जिस कोठड़ी में आपके प्राणों की रक्षा हुई वो बरसात में चूहा करती होकर मरम्मत हो जाए। तो नेपोलियन ने सोचा किसी पागल से भेंट हो गई क्या। बोले अरे भाई, अभी तुमने कुछ भी नहीं मांगा, तुम एक सम्राट से मांग रहे हो, तुम जो चाहो तो मांग लो इस दुनिया में, हमारे राष्ट्र का। नेपोलियन बहुत उदार था, वो राज कह देता तो राज सौंप देता। तो अब तुम्हारे पास केवल 2 चांस है, एक बार और मांगो, अब मत चूकना। तो बोले आजकल हमारी औरत जो है उसके बाल झड़ रहे हैं, तो बढ़िया बालदार टोपी मिल जाती, थोड़ी सुघड़ लगत। नेपोलियन सोचा किसी पागल से भेंट हो गई क्या। बोले भाई, तुमने 2 चांस खो दिए, एक चांस और है, अब जी भर के मांग लो, कुछ मुझसे मांगो, राजा से मांगो। तो दर्जी मुस्कुराया, तुम महल मांग लो हमसे, गांव मांग लो, स्टेट मांग लो, मांगो जी भर के। तो दर्जी बड़ा संतोषी था, मुस्कुराया। बोले जब छुरा आपकी छाती से छू गया था उस टाइम कैसा लगा आपको मन में? तीसरा वरदान उसने मांगा कि जब छुरा छाती से छू गया तो कैसा लगा। नेपोलियन एकदम क्रोध में आ गया। बोले कि सम्राट के हृदय का मन का हाल जानना चाहता है, इतनी बड़ी गुस्ताखी। सिपाहियों, पेट से बांध के सुबह 7 बजे शूट कर देना इसको। सिपाहियों ने लपक के पकड़ा, घसीट के ले जा रहे थे। बोले भाई, हमें कुछ मत दो, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने प्राण बचाए हैं, हमें हमारे प्राण छोड़ दो। कौन सुनने वाला है। घसीट के ले गए, पेड़ में बांध दिया। सुबह रात भर बेचारा दिन गिन रहा था, अपने समय के मिनट गिन रहा था। बड़े सवेरे उसको छुरा लेके, छुरे के मारना था ना, खड़ा हुआ। बोले 1, 2 और 3 में छुरा भौंकना ही था। दर्जी के तो श्वास ऊपर नीचे होने लगा। इतने में एक सफेद ध्वज लेके घोड़ा दिखाई पड़ा। 3 उसने बोला ही नहीं और तुरंत आया। घुड़सवार उतरा, पत्र नेपोलियन का निकाल के दिया, उसको खोल दिया। बोले भाई दर्जी, तुम्हारे घर की मरम्मत हो गई, टोपी तुम्हारी औरत के पास पहुंच गई, और जब मौत का छुरा मुझे छाती से छू गया था उस वक्त मुझे अपने मन में कैसा लगा, अब तुम समझ गए होंगे कैसा लगता है। अरे वो तो मन की बात कोई कैसे समझाए, घायल की गत घायल जाने। जो कोई घायल हो तो अब तुम समझ गए। जब छुरा दर्जी को छू गया छाती में तब ने समझ में आया कैसा लगता है, अब तुम समझ गए होंगे। बड़ा हाजिर मस्तिष्क था। तो जथा, जब एक जीव राजा से नहीं मांग सकता तो जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत मांगत सकुचाई। एक महादरिद्र कल्प वृक्ष पा जाएगा तब वो बहुत संपत्ति मांगने में संकोच होता है। जीव में कहाँ क्षमता कि सत्य को समझे और मांग ले, कारण जीव के पास है क्या। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने ओ भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक मन कल्पना करता है, बुद्धि निश्चय करती, सो सब माया जाने ओ भाई। और मन, बुद्धि और इंद्रियां छोड़ के है क्या आपके पास? कितना बुद्धि से अति इंद्रिय ज्ञान कह के टाइटल भले दे दो, लेकिन है तो माया, मन का सोचा, बुद्धि का विचारा। इसलिए भगवान से मत मांगो कोई चीज, अनंत विभूति है प्रभु के पास, मत मांगो। वो कण के बराबर जो आप मांगोगे, भगवान से यदि मांगना तो केवल भगवान को मांगो। इसलिए शरणागत साधक का एक ही फर्ज होता है कि ब्रह्मवेता वक्ता सुरत गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। गुरु कैसा होना चाहिए? ब्रह्मवेता, ब्रह्म से संयुक्त हो, ब्रह्म वक्ता, ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सके, सूरत, साधक के श्वास को पकड़ के सूरत के साधना के पथ पर चला सके। ये तो गुरु के लक्षण।
केवल मोक्ष की इच्छा रखता ताई शिष्य पहचान। मोक्ष माने परमात्मा। पूरा विलास निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। और जहाँ प्रभु आ गए तो आप घाटे में नहीं, प्रभु आएंगे तो प्रभु की प्रभुता आपके और छा जाएगी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।